श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 31वां अध्याय। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। मैंने जब मनुष्य योनि मिलती है उसका आरंभ ही कैसे होता है ये आप सुन रहे। कौन सुना रहे हैं? भगवान कपिल। कौन सुन रहे हैं? उनकी माता जी। ये प्रसंग मैत्रेय जी को विदुर बता रहे। इसी तरह परीक्षित जी को सुखदेव सुना रहे। किसने किसको सुनाया, कैसे हुआ, वही सब ये चल रहा है। और यही पाठ सनकादि ऋषि नारद को सुना रहे और नारद ने ही भगवान व्यास को सुनाया। तो ऐसे बहुतों ने सुनाया ये पाठ, लेकिन मुख्य जो श्रृंखला मिलती है उसमें से जिनकी स्मृतियां इसमें आ रही हैं उन्हीं का वर्णन कर सकते हैं। तो मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। तो ये समझ लेना चाहिए, ये ऐसा शरीर जिसके दुख कभी समाप्त होते ही नहीं और सुख की आशा में जीवन व्यतीत करते हैं और दुख कभी समाप्त नहीं होते और आशा सुख की होती है और जीवन निकल जाता है। ऐसा ये विचित्र मनुष्य शरीर है और गंदे स्थान से ही उत्पन्न होता है और उसी शरीर को हम इतना महत्व देते हैं। हम ये हैं, वो हैं, फलाने हैं, ढमकाने। बिल्कुल विवेक विचार नहीं होता और उसी शरीर को महत्व देने के लिए हम
ना जाने क्या-क्या पापड़ बेलते रहते हैं, वो सभी पूरा जग जानता है। बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़ी सहन शक्तियाँ दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस शरीर की जो हमने श्रेष्ठता मान रखी है, वो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। इसकी एक श्रेष्ठता है कि इसी शरीर से हम भगवत स्मरण जब करते हैं, तो इस मृत्यु लोक से हम बाहर निकल जाते हैं। वो जो जगत का प्रपंच है, ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर उठ जाते हैं। ये इसमें समर्थ है इस शरीर। तो इस शरीर में संसार की सुख सुविधा लाभ नहीं है, क्योंकि वहां हो ही नहीं सकता। जो आज आपको आज वस्तु चाहिए वो 10 साल बाद मिलेगी, तो आप उसको भोग भी नहीं पाएंगे, खा भी नहीं पाएंगे। मिल तो गई वस्तु, आपने प्रसन्नता कर ली और बड़ा पोंछ पोंछ के घर में रख रहे हैं उसको। धन नहीं मिला पूरी उम्र, तो फिर धन जब मिल गया तो उसको बस छुपा छुपा के रख रहे हैं। तो ये अपनी गतियों को समझना चाहिए। ये शरीर को लेकर के हम हैं क्या वास्तव में, और इसके लिए हम क्या संसार के पाप कर्म करें। क्योंकि जीव जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, जीव का अर्थ ही होता है कि जो माया से संयुक्त हो चुका है, और जिसमें आत्म तत्व, अगर माया को हटाने के लिए भजन साधन होता है, माया के प्रलोभन, माया के प्रपंच, इसको समझ करके स्वतः ही वैराग्य हो जाए। ये वैराग्य है। इसके किसी प्रकार से लोभ में नहीं आना चाहिए। आप सबका एक्सपीरियंस अपना अपना जो भी है ठीक है, पर मुझे जीवन में ये समझ में आया है, सिर्फ मोह और आसक्ति हो सकती है, अज्ञानी जीव होता है। प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो शुद्ध स्थिति है। हम अपनी चाह को प्रेम मान लें। हम बहुत क्लेश में थे और किसी ने आकर के हमें सहयोग करके क्लेश दूर कर दिया, तो उसको प्रेम मान ले। तो प्रेम को जानते नहीं फिर। नहीं, ये 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 वो है, उसने अपना कर्तव्य किया। उसने करने वाले ने अपना कर्तव्य किया, और तुम धन्यवाद करो उसका। उचित बात है। इसके बदले में और किसी का तुम ठीक करो ना, या जिसने किया उसी के साथ मन मन लगाना है। ये उचित बात नहीं है। तो उस मन लगाने को हम प्रेम मान लें। प्रेम शुद्धावस्था में हो सकता है, सत्य वस्तु से ही हो सकता है, झूठी वस्तु से प्रेम हो ही नहीं सकता है। बाकी सब तो माया है, प्रेम तो स्वतः वो आत्मा ही है, सच्चित आनंद ही है। इसलिए इसको कहा सच्चित आनंद, सत्य है, आनंद रूप है। बाकी सब जो है वो मोह है, आसक्ति है, राग है। और यही सबको हम इसको हम प्रेम मान लेते हैं, और अपनों से राग कर लेते हैं, और जो हमें अनुकूल नहीं पड़ते, प्रतिकूल हो जाते हैं, उससे हम द्वेष करते हैं। बस यही हमारी पीएचडी है इस जीवन की। उसी
को ही हम मान करके अपना जीवन करते रहते हैं, अपने आप को नचाते रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं माता जी को कि जीव की एक गति है। क्या वो माता नहीं जानती हैं कि जीव की ये गति है? उन्होंने 9 लड़कियों को जन्म दिया, कपिल भगवान को 10वें कपिल भगवान ने उनको जन्म दिया। क्या वो नहीं जानती? क्या कर्दम महर्षि ने नहीं बताया? सब बताया। भगवान उपदेश कर रहे हैं, माता जानती है। फिर भी भगवान के प्रति महत्व विशेष होने के कारण उनको बड़ा भाव से सुन रही, साथ में वो सुनेंगी तो पूरा जगत सुनेगा। वो सुनेगी तो पूरा जगत सुनेगा। आज देखिए भागवत में के रूप में पूरा जगत ही सुन रहा है। तो महाराज जी आपका म्यूट हो गया। राम राम जी महाराज जी। अच्छा जी। हाँ जी, म्यूट हो गया। तो एक्चुअल में मैसेज आया था उस समय म्यूट हो। अब मेरी आवाज आ रही है जी? जी महाराज जी। जी महाराज जी। हाँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस जो पाठ को है बार बार दोहराना है जीवन में, बार बार विचार करना है, चिंतन करना है, एकांत बैठ के। हमने बुद्धि में एक धारणा बना ली, बस ये हम ये हैं वो हैं ऐसे हैं वैसे हैं, ये देश हमारा है, ये उनका है, ये फलाना है ढमकाना है। नहीं, हम समग्र हैं। हम समग्र हैं। जब ये समझ में आए, ये सभी राग द्वेष तभी मिट पाएंगे जब अनुभूति होगी। लेकिन इससे पहले हमें उपदेश सुन करके अपना चिंतन जो है वो ठीक करना है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हाँ, अभी 2 बार मुझे ये स्मृति आई। ये पुराण में वर्णन है। मनुष्य पशु है। मनुष्य जो है पशु है। और पशुपतिनाथ भगवान शंकर को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य पशु है। और ये मनुष्य तब बन पाता है। बात फिर मैं उसी शब्द को दोहरा रहा हूं। मनुष्य तब बन पाता है जब वो ज्ञान प्राप्त करता है, धर्म का पालन करता है और विवेक जागृत कर लेता है, तब वो मनुष्य होता है। नहीं तो 5 ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों से पशु भी वही काम कर रहे हैं, वही सुख दुख भोग रहे हैं। हमने भी कर लिया तो ये पशुता हो गई। और मनुष्यता है कि विवेक जागृत हो जाए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं, जीव कहता है मैं बड़ा अधम हूं। कब कहता है जी? जब उसको गड्ढे में डाला होता है मलमूत्र के, तब कहता है। अभी बाहर आके क्या कहता है? ये तो आप सब जानते ही हैं। क्या कहता है? दिन भर की सबकी बातें सुनो तो आश्चर्य नहीं करो। वो क्या कहता है? वो तभी वहीं कहता है, उसके अंदर गर्भ में जो इतना पीड़ा हो रही होती है उसको। कहा है कि
छोटे छोटे जंतु जीव जो हैं उसके अंगों को काटते हैं, उनको भी भूख लगती है। जीव कहता है मैं बड़ा अधम हूं, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है, ठीक ही किया। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। नश्वर जगत में अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, 24 अवतार तो है ही है। और ज्ञान दृष्टि से तो फिर सब कुछ अवतार ही है परमात्मा का। लेकिन देखिए, पृथ्वी भी रक्षा कर रही है, सूर्य चंद्रमा नवग्रह भी रक्षा कर रहे हैं, हवा भी रक्षा कर रहे हैं, हवा पानी भी रक्षा कर रहा है, अग्नि भी रक्षा कर रही है, आकाश भी रक्षा कर रहा है, देवता लोग भी रक्षा कर रहे हैं। इनमें से कोई एक भी हट जाए फिर देखो क्या होता है। हमारा सिस्टम ही सारा बिगड़ जाएगा, प्रकृति पूरी का सिस्टम बिगड़ जाएगा, एक की भी गति रुक जाए। सूर्य चंद्र भी विश्राम नहीं कर सकते। पाठ में सुना ही है, भगवान के भय से ही जो इस सब दौड़ लगाए जा रहे हैं। तो इन सब में सूर्य चंद्रमा में भी कौन इस रूप में भगवान है, देवताओं के रूप में। जल अग्नि पानी वायु आकाश में सब भगवान ही है, वही तो सुरक्षा दे रहे। और हमारा कर्तव्य क्या है, जब हम ये समझेंगे पूरी प्रकृति, ये सब वनस्पतियां पेड़ पौधे हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये हमारा जन्म मरण हो रहा है, ये प्रक्रिया सतरजतम की, ये भी हमारी रक्षा के लिए। पर हम अपने ढंग से सोचते हैं ना, जो जिस घर बना लिया है अब ये टूटना नहीं चाहिए, जो जो शरीर है इसमें इसको जाना नहीं चाहिए। ये तो बड़ा बुरा हो गया हमारे साथ। ऐसा जो चिंतन है ये विवेक वाला नहीं, बल्कि ये रक्षात्मक है सब कुछ। मैं बड़ा अधम हूं, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूं। जो मैं इस माता के उदर में देह इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह, बूढ़ की तरह, वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूं। भगवान ऐसे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। मैं बद्ध हूं, पुण्य पाप रूप कर्मों से ढका हुआ हूं, आच्छादित हूं। और ये माया रूप क्या है? उधर में, माता की उदर में देह इंद्रिय और अंतःकरण रूप माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह, बूढ़ की तरह।
मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित, मेरा स्वरूप क्या है? वो जीव कहता है, मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित अर्थात असंग होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबद्ध हूं। मैं असंग हूं, मैंने सच्चित आनंद हूं। और क्या हो गया? मैं पांच भौतिक शरीर से संबद्ध हो गया। किसके कारण? माया के कारण। और इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूं। इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय, शब्दादि विषय में ये शब्द हो गया, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो ये है, ये आदि में आ गए। शब्दादि विषय और चिदाभास, चिदाभास किसको कहा? अहंकार को। रूप जान पड़ता हूं। अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूं। मैं क्या हूं? अर्थात मैं शरीर हूं। सीधा ये मान लें, क्योंकि समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं शरीर हूं। शरीर से मैं तो ये सब, इन्हीं से शरीर बनता है। इसी अज्ञान से शरीर बनता है, इस माया से शरीर बनता है। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई, जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता, सर्वज्ञ, विद्या शक्ति संपन्न, माने सर्वज्ञ परम पुरुष की मैं वंदना करता हूं। परम पुरुष की मैं वंदना करता हूं, जिनकी इस आवरण से महिमा कुंठित नहीं हुई है। हमने क्या करना है? शरीर से जो भी आबद्ध होकर के हमारी महिमा, जो आत्मा की महिमा है, वो कुंठित हो चुकी है। हमारा कर्तव्य क्या है इस जीवन में कि उस आत्मा की महिमा को अनुभव करना। और ये माया प्रपंच जो प्रकृति की बद्ध करने की शक्ति महिमा है, उसको छोड़ देना, तभी इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और भगवान के गुणानुवाद, नाम जप सेवा इत्यादि जो शास्त्र में सब है, क्या करना चाहिए वो सब करते रहेंगे तो हमें वो छूटेगा कैसे? जैसे वैराग्य हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं, ऐसा लगने लग जाएगा, सिर्फ परमात्मा ही अच्छे लगे। वो है वैराग्य। अभी तो हम राग में हैं। तो ऐसे परम पुरुष की मैं वंदना करता हूं। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण, अपने स्वरूप की स्मृति क्या है? अपनी आत्मा की महिमा कारण ये जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता रहता है, भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, ये हमारा लक्ष्य है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे हो? मुझे जो यह
त्रिकालिक ज्ञान हुआ है, तीनों काल का। कहाँ ज्ञान हुआ? गर्भ में। ना होता वहां पे तो क्या कर लेता जीव, लेकिन वहां कुछ सावधानी दी है उसको। अच्छा, वहां पूरी योग प्रक्रिया हो रही है साथ में। क्या बच्चे का तो वहां सांस नहीं चलता, वहां ना तो पूरक रेचक कुंभक कुंभक कुछ नहीं हो रहा, सांस ही नहीं चल रहा। योगी लोग अपने सांस को ही रोक करके अपने अपने स्वरूप की महिमा, अपने आप को जानने के प्रयास में लग जाते। पर ये चाहा तो हो। और एक बात और, शास्त्र कहता है कि नाम जपते जपते हमारी सांसों की गति छोटी हो जाती है। अभी मैं बोल रहा हूं तो कम से कम 1 फुट तक तो मेरी सांस की फ्लो जा रहा होगा। और जब करते करते फ्लो 4 उंगल, 5 उंगल, 2 उंगल रह जाता है। फिर धीरे धीरे वो सांस की गति और कम हो जाती है। और एक दिन आता है कि वो गति होती नहीं, नाम जप होता है। तो अपने भीतर ही सब कुछ नाम सुनाई देने लगता था। और जो वो गर्भ वाली स्थिति होती वो यही जान लेता, इसी शरीर में। मुझे जो ये त्रिकालिक ज्ञान हुआ है, ये भी उनके सिवा और किसने दिया? क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप से अंश से विद्यमान है, वही आत्मा रूप से विद्यमान है। अब स्पष्ट हो गया अंतर्यामी कौन है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले, अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले, ये जीव रूप, ये जीव ही एक पदवी है। कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। ये कौन कहता है? कि वही जीव गर्भ में क्या कहता है, ये भगवान माता जी को सुना। समय हो गया, यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।